हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत की जो भर्ती आई है 58,000 प्लस पदों पर। ये केवल मैंने 58,000 लिखा है वैसे ही, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि 58,000 प्लस पदों पर यह भर्ती आई है, जिसमें पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर है। तो इस भर्ती का फॉर्म जो डेट भरने का आखिरी था वो 17 अगस्त 2021 था। 17 अगस्त तक फॉर्म जो है भरा जा चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि इसका मेरिट कब तक आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, उसकी भी सुनवाई 20 तारीख को होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो भर्ती है वो मेरिट पर होगी, तो इसका मेरिट कितना जाएगा। काफ़ी लोग ये भी कन्फ्यूजन में है कि इसका मेरिट कितना नंबर जा सकता है, कितना परसेंट जा सकता है और कैसे ये मेरिट तैयार की जाएगी। ये सब चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा अभ्यर्थियों के मन में, और काफ़ी अभ्यर्थी लोग कमेंट भी कर रहे थे इसके बारे में, ये कि मेरिट कितना जाएगा और जो है भर्ती कहीं रद्द तो नहीं होगी, ये भी पूछ रहे थे बहुत से लोग। तो ये सारा कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, एक एक जो है सेकेंड इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को जो है शुरू कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पदों की संख्या जो है 58,000 प्लस पद हैं, यानी कि 58,000 से ऊपर पद हैं। ये दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 58,000 प्लस गांव में जो है प्रधानी का चुनाव हुआ है। जहां जहां प्रधानी का चुनाव हुआ है वहां वहां ये वैकेंसी को जो है निकाला गया है। और हर गांव में एक पद है, यानी कि हर गांव में एक पद है। और प्रत्येक गांव से लगभग 25 फार्म, 50 फार्म, 60 फार्म, 100 फार्म जरूर पड़े हैं। तो यहाँ पर अब मेरिट की बात हम लोग कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेरिट बनेगा कैसे। देखिए, मेरिट कैसे बनेगा मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए अगर आपके हाई स्कूल में 80% नंबर हैं, फिर अगर मान लीजिए 70% नंबर आपके इंटर में है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। परसेंटेज को जोड़ना है, नंबर को नहीं जोड़ना है। फिर उसके बाद 2 से भाग दे दीजिए। अब अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 150 होगा, ये और ये मिलकर, और 2 से अगर भाग देंगे तो आपका आएगा 75। यानी कि यहाँ पर जो है उसका मेरिट बन रहा है 75। किसी लड़के का मान लीजिए, वो उदाहरण के तौर पे हमने लिया है, इसका मेरिट जो है 75 बन रहा है। तो इसी को देखते हुए जो है मेरिट तैयार की जाएगी। सभी लोगों के लिए ऐसे ही निकाला जाएगा और सभी लोगों के लिए जो है ये मेरिट ऐसे ही बनेगा। तो ये आप लोग जान चुके होंगे कि मेरिट कैसे बनेगा। अब बात हम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं वीडियो में बताऊंगा कि मेरिट कब तक आएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं रिट याचिका दायर की गई है, तो यहाँ पर 20 तारीख को सुनवाई है, उसके बारे में भी बताएंगे और मेरिट कब तक आएगा ये भी बताएंगे। और पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेरिट कितना जाएगा इसके बारे में। अब वरीयता के बारे में हम बात कर लेंगे, इसके बाद मेरिट बताएंगे। वरीयता, मान लीजिए किसी गांव में कोविड से किसी की मृत्यु हुई है किसी के घर की, तो उसके घर को वरीयता दिया जाएगा, उसके घर के लोगों को वरीयता दिया जाएगा। अब कैसे वरीयता दिया जाएगा ये मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, वरीयता इस प्रकार दिया जाएगा। मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई है कोविड-19 से, तो वहाँ पर अगर कोई है, उसके जो है घर में 18 एज होना चाहिए, 18 या उससे ऊपर, और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एज जो है ये होना चाहिए। और यहाँ पर जो है ये क्राइटेरिया जो है योग्यता वगैरह 10th पास, 12th पास, यानी कि 12th पास होना चाहिए। उनका जो है मेरिट कितना भी रहे, उनका नंबर कितना भी रहे, कितना भी सबसे कम रहेगा, तब भी उनको वरीयता दे दी जाएगी। उनकी नौकरी जो है पक्की है इसमें मानदेय पर। अब दोस्तों, यहाँ पर पहली वरीयता ये हो गई। दूसरी वरीयता ये है कि मान लीजिए अगर मेरिट बनाया जा रहा है, 2 अभ्यर्थियों के जो है परसेंटेज जो है एक बराबर आ गए। मान लीजिए परसेंटेज 75% एक छात्र का आ गया और उसमें 75% ही दूसरे छात्र का भी है, तो इसमें वरीयता किसको दी जाएगी? इसमें वरीयता किसको दी जाएगी? अब इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा रहेगा उसको नौकरी दे दी जाएगी, जो छोटा है उसको नहीं। अब दोस्तों चलिए हम लोग मेरिट की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नियम से अगर देखा जाए तो जो मेरिट है वो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि गांव में मान लीजिए 50 बच्चों ने फार्म भरा है,
50 लोगों ने फॉर्म को भरा है, तो इन 50 में से जो सबसे फर्स्ट रहेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर जिसका हाई स्कूल और इंटर मिला के रहेगा, परसेंटेज रहेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। एकदम 100% उसी का सिलेक्शन होगा। अब ये जान लीजिए, ये तो मेरिट नियम कानून से मैंने बताया। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और है कि सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए 2 लोगों का रहेगा, एक वरीयता के बारे में और बताता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट का 75% हुआ, सेकंड का भी 75% हुआ। इसमें से अगर मान लीजिए इसने CCC किया है, इसने नहीं किया है, तो इसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, यानी कि CCC वाले को वरीयता दे दिया जाएगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाले को। तो ये भी एक वरीयता हुई। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मेरिट कितना जाएगा। अगर वैसे देखा जाए, एवरेज एक तरह से देखा जाए, तो एवरेज अगर देखा जाए तो दोनों हाई स्कूल और इंटर के परसेंटेज को मिलाकर जिसका 80% से लेकर 90% के बीच में अगर किसी का है, 80% से ऊपर और 90% से नीचे, यानी कि 80% और 90% के अगर बीच में किसी का है, तो उसका सिलेक्शन जो है आप लोग जान लीजिए कि एकदम पक्का है। उसका सिलेक्शन उसके गांव में जो है हो जाएगा और उसी की जो है नौकरी लगेगी, इसमें उसी का सिलेक्शन होगा। और आप लोग जानते हैं कि इसका मानदेय जो है 6000 रुपये है। और ये नौकरी आप लोग जानते हैं कि 1 साल के लिए है। अगर अच्छा काम करता है तो 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर गलत काम करता है तो उसको 1 साल पहले भी निकाला जा सकता है, 1 साल के अंदर भी निकाला जा सकता है। वो उसके काम पर डिपेंड करेगा। ये तो मैंने मेरिट की बात कर ली। मेरिट की बात आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी। अब बात हम करते हैं कि मेरिट आएगा कब तक। देखिए, जो डेट दिया गया है इसका मेरिट आने का, वो तो आप लोग जानते हैं कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर एक रीट यानी कि एक याचिका दायर की गई है कि इस भर्ती पर कुछ लोगों के द्वारा कि मतलब जो है उनको वरीयता दी जाए। तो इस पर सुनवाई जो है हाई कोर्ट ने किया, लेकिन इस पर फैसला अभी नहीं दिया है। यहाँ पर एक सुनवाई पूरी हो गई है, दूसरी जो सुनवाई है वो 20 तारीख को होगी, यानी कि 20 अगस्त को होगी। इस 20 अगस्त को ये कंफर्म हो जाएगा कि इस भर्ती का जो मेरिट है वो अपने समय पे आएगा, कि अगर हाई कोर्ट ने इस पर रोक वगैरह लगा दिया तो ये अपने समय पर नहीं आएगा। यानी कि 20 तारीख को पता चल जाएगा, 20 अगस्त को पता चल जाएगा कि इस भर्ती का मेरिट कब आएगा। और मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो भी जो है आदेश आएगा कोर्ट का, मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि सही एवं सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।